Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, डिजिटल मार्केटिंग टूल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो एक बहुत ही स्मॉल टूल है बट एक ऐसा क्विक टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को उसके डोमेन को एक्सपायर कब हो रहा है वो देख सकते हैं, आईपी एड्रेस देख सकते हैं, उसका होस्टिंग प्रोवाइडर क्या है वो देख सकते हैं और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी डोमेन और वेबसाइट के बारे में मिल जाएगी क्विकली, जिससे कि आप फटाफट से एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर पाए। इस वेबसाइट का नाम है वेबसाइट इन्फॉर्मर। तो आप सिंपली गूगल पर आएंगे और लिखेंगे वेबसाइट इन्फॉर्मर, आप लिखेंगे वेबसाइट इन्फॉर्मर। ये सिंपली आप यहां पर टाइप करेंगे और यहां पर टाइप करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा website.informer.com, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी वेबसाइट की चाहिए, उसका सिंपली आप यहां पर नाम लिख देंगे। तो अभी के केस में एग्जांपल के लिए हम लेते हैं amazon.com। हम ही देखना चाहते हैं कि amazon.com का जो डोमेन है वो कब एक्सपायर हो रहा है, कब से कब तक उसकी एक्सपायरी है, वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं एंड ऑल अदर स्टफ। amazon.in मैंने लिख के एंटर किया और यहां देखेंगे आप अपडेटेड जून 11/21/2025 को इसने सेंड किया लास्ट इन्फॉर्मेशन। होम पेज का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो फेच कर लिया। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक स्क्रीनशॉट इसने कैप्चर कर लिया। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखिए ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में, वन बाय वन बात करते हैं। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन देता है, वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है और आपको उस इन्फॉर्मेशन से कैसे बेनिफिट हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज, अगर आप यहां पर राइट साइड में देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि ग्लोबल रैंक इस वेबसाइट इस डोमेन की कितनी है। 1.1 के ग्लोबल रैंक है। amazon.in की बात कर रहा हूं, यानी ग्लोबली वेबसाइट जितनी भी है उसमें रैंकिंग नंबर पे बात करें तो ये वेबसाइट कौन से नंबर पे आती है। अगर डेली विजिटर्स की बात करें 12 मिलियन पर डे, 12 मिलियन विजिटर्स डेली इस वेबसाइट पर आते हैं। amazon.in की है ये, मतलब इंडिया स्पेसिफिक है, तो भी इस पे 12 मिलियन विजिटर्स डेली आते हैं। अगर बात करें लास्ट स्कैन कब हुई थी, 3 days अगो हुई थी। और डोमेन की एज क्या है, 20 ईयर्स, मतलब amazon.in डोमेन को एग्जिस्ट करते हुए कितने साल हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं। इतना पुराना ये डोमेन है। तो यहां से आपको किसी भी अपने कॉम्पिटिटर की ग्लोबल रैंकिंग, वेबसाइट विजिटर्स और उसकी डोमेन एज क्विकली मिल जाएगी। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन ये क्या देता है। बात करें फर्दर इंफॉर्मेशन की तो देखिए यहां पर डोमेन एंड कीवर्ड, यहां पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। तो द रजिस्ट्रार ऑफ amazon.in इज IN रजिस्ट्री, यानी इंडिया स्पेसिफिक है। एंड द नेम एक्सपायर्स ऑन दिस। देखिए amazon.in भी एक्सपायर हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि amazon.in एक्सपायर होगा उससे पहले उसको रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसको परचेज वापस कर लिया जाएगा। पर कभी क्या हो कि डोमेन एक्सपायर हो जाए, आप उसका वेट कर रहे हो, पब्लिक डोमेन में अगर आपने खरीद लिया, ऐसा हुआ था प्रीवियसली बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल के साथ ये हुआ था कि उनका डोमेन पब्लिक डोमेन में आ गया था बिकने के लिए और किसी ने वो परचेज कर भी लिया था। उसके बाद बहुत पैसे देने पड़े गूगल को, बहुत ज्यादा समझाइश करनी पड़ी, तब जाकर वो डोमेन वापस आया। क्योंकि ऑनलाइन के केस में सिर्फ ये डोमेन नहीं है, ये आपका पूरा बिजनेस है। amazon.in आज इतना बड़ा एक ब्रांड नेम है कि अगर उस पर एक दिन के लिए भी मैं कुछ और अपनी सर्विसेज डाल दूं और 12 मिलियन विजिटर्स हैं और 1% भी खरीद लें, तो सोचो कितने का लॉस या कितने का रेवेन्यू एक दिन में जनरेट हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो रहा है एक्सपायरी आपको बताई दी गई। अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स डेटा यू कैन रीच द ओनर एट hostmaster@amazon.com, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड रीजन टू अनसॉलिसिटेड मैसेज देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस दिस। किस किस कीवर्ड पे लोग रैंक करते हैं amazon.in, बाय ऑनलाइन, शॉपिंग इन इंडिया, ट्रिमर, amazon, ये बस बेसिक है। ये एग्जैक्ट डेटा है भी या नहीं भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। देन उसके बाद ओनरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये डोमेन फर्स्ट परचेज हुआ था, क्रिएट एग्जिस्टेंस में आया था, वो क्या था 2005 के अंदर। कब एक्सपायर हो रहा है, 2026 के अंदर। ऑफ कोर्स इसको रिन्यू किया जाएगा। जो ओनर है यानी जहां से रजिस्टर जिस नाम से रजिस्टर हुआ है वो क्या है, Amazon टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन, इस नाम से रजिस्टर ओनरशिप रजिस्ट्रेशन हुआ है। इंडिया रजिस्ट्रेशन है और ओनर की ईमेल का जो आईडी है वो यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर who.is जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, डोमेन नेम ये है, रजिस्ट्री डोमेन आईडी ये है, रजिस्ट्रार प्रोवाइडी जो है वो ये वाला है, अपडेटेड डेट कब है वो ये है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको होस्टिंग कंपनी कौन है, होस्टिंग अब Amazon का खुद के सर्वर है, क्या AWS, Amazon के खुद के सर्वर है। तो होस्टिंग कंपनी कौन है, खुद Amazon है। अगर GoDaddy होस्टिंगर कुछ और होता तो यहाँ पर आपको दिख के आता। जो मेन आईपी एड्रेस है वो क्या है, ये है। तो इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में amazon.in जो है वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि amazon.in तो एक नेम है,
एक कह सकते हैं कि सिर्फ डोमेन नेम है, इंग्लिश नेम है, जिसको आप पढ़ सकते हो, पर पीछे जो एक्सेस करता है वेबसाइट, ब्राउजर एक्सेस करता है, वो किससे करता है? आईपी एड्रेस। इसके अलावा इसके जो डीएनएस है वो ये सारे डीएनएस है जो यूज हो रहे हैं, और जितने भी सब डोमेन्स इस वेबसाइट पर हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये आ रहे हैं। जैसे आप सेलर सेंट्रल, यानी अमेजोन पे किसी सेलर को सेल करना है तो इस डोमेन पे आएगा। एडवर्टाइजिंग ऐड करना है, अमेजोन पे का ये है, सेलर फ्लेक्स का ये है, एफिलिएट का ये है, म्यूजिक का, ब्रांड का, सेल, अमेजोन पे, शिप, ये सारे इसके सब डोमेन है। तो आपको पता चलता है कि कितने और वर्टिकल्स में ये काम करता है। इसके अलावा बात करें कि और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए जैसे वही अगेन सेम आईपी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, कहां से कहां तक है। और उसके अलावा यहां पर ओवर द ईयर्स कैसे होम पेज चेंज हुआ है amazon.in का जो स्नैपशॉट है वो मिलता है। यहाँ पर 4 ईयर्स अगो ये था, 3 ईयर्स अगो ये था, 2 ईयर्स अगो ये था, 1 ईयर। इससे आपको यूआई चेंजेस में भी फर्क दिखता है अगर हुआ है तो। और वेबसाइट सिमिलर टू amazon.in कौन कौन सी है, ये बेस्ड ऑन डेटा आपको प्रोवाइड करता है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सिमिलर हो, ये अपने बेस पर, एल्गोरिथम के बेस पर डिसाइड करता है कि वहां पे ये प्रोडक्ट मिलता है तो वहां पे मिल सकता है। ये डेटा जरूरी नहीं कि सही हो या नहीं हो, ये लेकिन ये आपको एक बेसिक डेटा देता है। जो डेटा सही है वो कौन कौन सा डेटा है, ये डेटा पूरा हुई इन्फॉर्मेशन का सही है, आईपी सही है, सब डोमेन डीएनएस सही है, ओनरशिप सही है, और विजिटर्स कितने आ रहे हैं ये भी अप्रोक्सीमेटली डेटा सही है। तो ये एक छोटा सा टूल है जो आपकी क्विकली इंफॉर्मेशन में फेच करने में हेल्प करता है, और इसी का आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, ब्राउजर एक्सटेंशन। तो अगर आपको बार बार इस वेबसाइट पर नहीं आना, आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लो, फिर किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपने क्रोम ब्राउजर में जो अपना क्रोम ब्राउजर का एक्सटेंशन उस पर क्लिक करके, और आप एक क्लिक करेंगे तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट में मिली है उतनी इंफॉर्मेशन उस क्रोम ब्राउजर पर भी मिल जाएगी, और आप जल्दी से फटाफट बिना वापस इस वेबसाइट पर आए इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो गाइज ये भाई बहुत छोटा सा टूल है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है, और मैं इसको पर्सनली अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करता हूं। जैसे ही मुझे कोई एक नया क्लाइंट मिलता है या वो मुझे कॉल करता है और रिसर्च करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले हमारी जो रिसर्च है वो यहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे करके बाकी टूल्स की तरफ जाती है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।